यस भारत विशेष में जो खबर आप देख रहे हैं वो है शीतकालीन सत्र। विधानसभा का आज दूसरा दिन है। हमारे साथ मौजूद हैं फायर ब्रांड नेता प्रीतम सिंह लोधी, जो अपनी बेबाक बोली के लिए मशहूर हैं, जो अपने शब्द शैलियों में जाने जाते हैं, शुमार होते हैं। और सर, शीतकालीन सत्र के दौरान जिस तरह से विपक्ष के जो हमले हो रहे हैं, चाहे वो SIR का मुद्दा हो, चाहे कफ सिरप वाला मामला हो, चाहे किसानों का हो, चाहे बिजली को लेकर हो, सर क्या आपका कहना है? सर पहली बात तो आपने इस शब्द का ना, विपक्ष हमलावर हो रहा है। अब वो हमले लायक ही नहीं रहे हैं। चौतरफा से हाथ पे टूट के नहीं, उनके धड़ नीचे गिर गए हैं। अब वो हमले लायक नहीं है, अब वो रेंगने लायक हो गए हैं। कहते नहीं अभी गए से कांग्रेस बिहार में, अरे हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे। खुद डूबे, लालू कक्का को और ले डूबे, उसको और मरवाया है खाम खाम में। तो ये कांग्रेस तो अब हो गई है एकदम बिल्कुल दफन चंबल की गहराइयों में। इनका कोई वजूद नहीं रहा है। अब तो ये नौटंकियाँ और चिल्लाने का काम करते रहते हैं। कोई सुनता धुनता कोई है नहीं है इनकी। बस इनका तो क्या है, किसी अच्छे काम में बिगड़ डालना, ये इनका काम रह गया है और इसका कोई काम नहीं है। सर, आज ही जीतू पटवारी जी का एक प्रेस नोट जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि हम भाजपा के जितने मंत्री हैं उन पर निगाह बना के रखेंगे। क्या कर रहे हैं वो? फर्जी पटवारी, ये फर्जी पटवारी को आप देखना। इसने एक ऐसा काम किया है, लोधी समाज के साथ में एक मेला खिलाने की इसने बात की थी अशोकनगर में। हमारे दिल को चुभती है ये चीज़। अगर ये चंबल में अब की बार घुसाना तो इसको मैं काले झंडों से और कच्चे अंडों से और पक्के डंडों से इसका स्वागत करवाऊंगा अब की बार में इसका। सर, SIR को लेकर निरंतर वो हावी हैं कि सरकार इसमें वोट काटने का काम कर रही है, तो कैसा देखिए? जो ज़्यादा SIR करेंगे ना, इन पर FIR हो जाएगी इन पर। सर, निरंतर विकास कार्यों को लेकर भाजपा सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष जो है निरंतर हमलावर है कि भाजपा सरकार, अब मैं तुमसे क्या कहूँ, मोदी जी ने वो काम किया है कि सोचिए, सोच से परे है। मेरे तो सोच से परे है कि मोदी जी इतना तमाम और इस देश को इतना आगे कैसे ले जा रहे हैं, इस देश को इतना आगे कैसे कर दिया। आप देखिए, पेट में बच्चा 4 महीने का आता है, मोदी जी को चिंता होने लगती है, 4000 रुपये डालते हैं। उसका उदय होता है तो 12000 डालते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं सोचिए। क्या सोच देखिए मोदी जी की। अब मोदी जी पेड़ से लेके और मरने तक कितना पैसा देते हैं, कितनी योजनाएं देते हैं कि आदमी को उन योजनाओं को लेते लेते ही उसका जीवन निकल जाएगा। लेते लेते कल वो कह रहे थे, देखा होगा आपने, हमारे कटारे जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो काम दे घोषणा कर देती है, फिर ठेंगा दिखा देती है। अरे भाई, ठेंगा नहीं दिखाती, इसी ठेंगे से किसान निधि, किसान लोग थूक लगा के पैसे गिनते हैं ना। हमारी लाड़ी लक्ष्मी वो भी जाती है इसी अंगूठे से, और वो कह रहा ठेंगा दिखा देते हैं। हर व्यक्ति हर महीने में बैंक जाता है और पैसे लेके आता है। ऐसा कभी सोचा आप लोगों ने? हमारे में तो देखा कई लोग जो कहते भैया बैंक कहाँ है, हम देख जानती ना बैंक कहाँ है। अब अंगूठा टेक भी, पनपड़ भी बैंक से पैसा लाता है, बैंक जाता है। तो सोचिए, मोदी जी ने बैंक मतलब खजाने तक का रास्ता दिखाने का जो काम किया है वो मोदी जी ने किया है, कोई नहीं कर सकता। सर, वो आपका कहना उचित है, लेकिन फिर भी विपक्ष का कहना रहता है कि इस पे अर्थव्यवस्था क्या कोई विषय नहीं है? क्या कुछ नहीं है, कोई विषय नहीं है। हमने खुद सुना है, आपने भी सुना है। राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 पैसा भेजता हूँ, 15 पैसा पहुँचते हैं, 85 पैसे खा जाते हैं लोग। हमारे मोदी जी 1 नोट टन भेजते हैं, टना का उड़ता है, टन पहुँचता है। उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, कोई खा नहीं सकता। ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की। उमा भारती जी निरंतर आपकी तारीफ करती हैं कि हमारे पास में एक ऐसा नेता भी है जो दिल खोल के बात करता है, किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं। वो प्रीतम सिंह लोधी जी हैं। और उमा भारती की इन बातों को आप कैसे देखते हैं? हिंदुस्तान में रह के काय का डर भैया? हम हिंदुस्तानी हैं, न डर होना चाहिए न भय होना चाहिए। हमें बिल्कुल सत्य बात बोलना चाहिए और सत्य काम करना चाहिए। और सत्य की लड़ाई, देखिए सत्य ऐसी चीज़ होती है एक, क्या सत्य से कभी नहीं डरना काहे चाहिए? झूठ से। जब हम झूठ ही नहीं बोलेंगे, हम कपट ही नहीं रहेगा हमारे दिल में, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तो फिर बोलने में फिर क्यों कसर छोड़े? हाँ, अगर हम कोई सही चीज़ बोलना चाहते हैं तो मैं तो बोलता हूँ, कोई भी हो, सही चीज़ बोलने में हमको न डर लगता है, ना हमको उससे कहीं परहेज भी है। जब मोदी जी सही चीज़ बोलते हैं तो लोधी को सही चीज़ बोलने में क्या दिक्कत पड़ेगी भैया? आज का आपका विशेष मुद्दा क्या है जो आप सदन में उठाने वाले हैं, या आगामी 5 दिवसीय? कल उठाया था ना मैंने, आगे फिर उठाऊंगा। कल मैंने उठाया था, कल कांग्रेस के लोग बोल रहे थे, मैंने सोचो एक समय वो था जो राजा हरिश्चंद्र
ने तप और तपस्या की थी और देश को वो आगे ले जाने का काम किया था इस पृथ्वी पर। तो जब उसकी तप और तपस्या को देखकर भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, बोल राजा हरिश्चंद्र, मांग क्या मांगता है? माने कि मेरे को स्वर्ग में जाना है। माने कि जा गया। नहीं, अकेला नहीं, पूरा गांव जाना चाहिए मेरा स्वर्ग में। तो पूरा गांव जब स्वर्ग में जाने लगा तो स्वर्ग में जाने लगे, उसमें ऊँट भी थे, हाथी भी थे उसके गांव में, घोड़े भी थे, आदमी थे, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बिल्ली भी थी, कुत्ते भी थे, सब थे, खच्चर भी थे, गधे भी थे। जब स्वर्ग में गधे भी जाने लगे तो उसकी माँ बोली, अरे राजा हरिश्चंद्र, तेरे राज्य में गधे भी स्वर्ग में जा रहे हैं। ऐसे ही आज के युग में मोदी जी हमारे युग पुरुष हैं और मोदी जी ने तप और तपस्या के साथ इस भारतवर्ष का उद्धार किया है और उदय किया है और इसको आगे बढ़ाया है। और उनकी योजनाओं का लाभ कांग्रेसी लोग लेकर ये भी स्वर्ग में जा रहे हैं। तो सोचिए कि हम राजा माँ के हरिश्चंद्र की माँ ने तो कहा था कि गधे भी स्वर्ग में जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं कहेंगे कि कांग्रेसी भी स्वर्ग में जा रहे हैं योजनाओं का लाभ मोदी जी का लेके। सर, पिछली बार आपने अतिक्रमण का मुद्दा विशेष रूप से उठाया था, उसमें क्या काम हुए आपकी विधानसभा? हाँ, बिल्कुल काम चल रहा है और अतिक्रमण पर काम शुरू हो गया है, नोटिस जारी होने लगे हैं। अब धीरे धीरे हो जाएगा। कोई काम एकदम तो होता नहीं है, कोई भी काम हो, क्योंकि 5000 बीघा ज़मीन है जो कांग्रेसी लोग आज भी पिछोर के अंदर कब्जा लिए, चाहे वो रेवेन्यू की हो चाहे वो वन विभाग की हो, लेकिन हम चढ़ा के छोड़ेंगे। हम इसको कहीं रुकने नहीं देंगे, इस काम को आगे बढ़ाएंगे निरंतर और सब ज़मीन को वापस कराएंगे। मैं एक बार बोलूं तो 100 बार बोलने के बराबर है। ये थे हमारे साथ में प्रीतम सिंह लोधी जी, जिनका ये कहना है कि सरकार किसी भी परिस्थिति में डरेगी नहीं, झुकेगी नहीं और अपने पथ को प्रदर्शित करती रहेगी। फिलहाल वीडियो किसी और क्रम में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। कैमरामैन सलमान गनी के साथ मैं संकेत नायक, यश भारत न्यूज़, भोपाल।